नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां अमन कमेटी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा की। और साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल पैथोलॉजी का शुभारंभ किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से, जहां सावन के पहले सोमवार को अमन कमेटी के मुस्लिम भाइयों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की, पानी की बोतलें बांटी। ये कार्यक्रम अलखनाथ मंदिर पर रेलवे क्रॉसिंग के पास किया गया। अमन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद ने कहा कि बरेली शहर गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ मुहर्रम पर हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए, तो आज सावन के पहले सोमवार पर मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा की और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम कर दी। जोगी नवादा का बरसों पुराना विवाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने निपटा दिया। पुष्प वर्षा में डॉक्टर कदीर अहमद, पाकिजा खान, खुशनुमा खान, शाहरुख खान, मोन खान, मोहम्मद अनस के अलावा दिनेश वाजपेयी और नीरज रस्तोगी ने सहयोग किया। डॉक्टर कदीर अहमद ने सभी का शुक्रिया अदा किया। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर कदीर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अमन कमेटी। अमन कमेटी तरफ से आज सावन के पहले सोमवार क्या कार्यक्रम? आज सावन के पहले सोमवार पर यहाँ तमाम मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों पर और शिव भक्तों पर जो है पुष्प वर्षा करी है और पानी की बोतलें बांटी है। सभी मुस्लिम भाई हैं, यहाँ सभी मुस्लिम भाई हैं। साथ में हमारे दिनेश वाजपेयी और नीरज रस्तोगी हम लोगों की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। ये फूल भी दे रहे हैं, हमारे हाथ में पानी की बोतलें भी दे रहे हैं बांटने के लिए। इन लोगों का सहयोग है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर तहसील में हापुड़ में जिलाधिकारी के दमनात्मक व्यवहार एवं बिना जांच की झूठी शिकायत पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से तनावग्रस्त लेखपाल सुभाष मीणा की मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक घटना को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा मछली शहर के सभी लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर अध्यक्ष राहुल पटेल, मंत्री जगबीर गौतम, जिला मंत्री जयशंकर यादव, परमानंद मिश्र, अमर बहादुर यादव, मनोज यादव, अजय प्रसाद, अशोक सरोज, आशीष पटेल, राजकुमार, धीरज सिंह, सुधीर, अंकित व महिला लेखपाल भी उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी नगर में स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल पैथोलॉजी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कई उपलब्धियों का जिक्र भी किया। पट्टी नगर में स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी तहसील का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है। लगभग सैकड़ों गाँव के हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ इलाज के लिए आते हैं। शासन की तरफ से डिजिटल पैथोलॉजी की सुविधाएं यहां पर प्रदान की गई है, जिसका शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने फीता काट कर सोमवार को किया। शुभारंभ वही कार्यक्रम के समापन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चिकित्सा क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कई प्रकार के कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब गरीब और वंचित लोगों को भी आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने कहा कि पट्टी में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीन लगाई गई है, जिसमें आने वाले मरीजों को उनके मोबाइल पर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। उन्होंने अस्पताल में सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक जायसवाल, पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर पंकज, पूर्व नगर अध्यक्ष जुगी लाल जायसवाल, डॉक्टर पंकज, जिला योजना सदस्य रामचरित्र वर्मा, रमेश चंद सोनी, प्रधान राम आश्रय शुक्ला, अरविंद तिवारी, अमित जायसवाल, सूरत गुप्ता, चंदन सिंह, विवेक सिंह, अनिल तिवारी, महामंत्री प्रमोद सिंह, बिंदु पाठक, सजीवन सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हमने इस चिकित्सालय के सभी डिपार्टमेंट से सबको मैंने देखा। अगर हम अपनी सरकार से इस अस्पताल को अपने चिकित्सकों की इच्छा और सुविधा के अनुसार सुनिश्चित कर सके, तो मैं मानता हूँ कि सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल हॉस्पिटल है, जो 80 बेड का अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सुविधा से के समकक्ष सुविधा का अस्पताल है, वो अस्पताल जनता की और बेहतर सेवा कर सकता है। 500 की ओपीडी अगर पट्टी में हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर नीरज ने इसको बहुत बेहतर किया था और डॉक्टर अखिलेश ने उसे बेहतर किया, और वो बेहतर तब है जब यहाँ की ओटी फंक्शनल हो।
यहाँ की पैथोलॉजी फंक्शनल हो, यहाँ की रेडियोलॉजी फंक्शनल हो। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के ऊर्जा विभाग में कार्यरत संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन भुगतान में की गई भारी कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। पूरा मामला चौपन सब स्टेशन का है, जहां दर्जनों संविदा कर्मियों ने परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मियों का आरोप है कि महीने भर काम करने के बावजूद उन्हें आधा अधूरा वेतन दिया जा रहा है और विभागीय लापरवाही तथा तकनीकी खामियों के चलते उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक वेतन में की गई कटौती की भरपाई नहीं की जाती, वे कार्य पर नहीं लौटेंगे। कर्मियों का कहना है कि वे महीने के 30 दिन तक लगातार ड्यूटी करते हैं, जरूरत पड़ने पर 24 घंटे भी काम करते हैं, फिर भी उनका मेहनताना समय पर पूरा नहीं दिया जाता। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा जनशक्ति ऐप के माध्यम से हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ऐप की खराबी और नेटवर्क समस्या के कारण हाजिरी अपडेट नहीं हो पाती। ऐसे में वे ऑफलाइन हाजिरी देकर भी निरंतर सेवाएं देते हैं, फिर भी उनके वेतन से 4000 तक की कटौती कर दी गई है। प्रदर्शन में शामिल संविदा कर्मी गौतम कुमार सिंह ने बताया कि बीते कई महीनों से चौपन सब स्टेशन पर सेवा दे रहे हैं, लेकिन लगातार 2 महीनों से वेतन में कटौती हो रही है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय अपर अभियंता संत कुमार ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की वेतन कटौती और हाजिरी से जुड़ी शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे उसका पूरा हक मिलेगा। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। गौतम जी, अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? सर, मैं चौपन सब स्टेशन पे संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे, और हम लोग की समस्याएं यही है कि सर हम लोग का लगातार 2 महीनों से, पिछले महीने से और इस महीने में भी हम लोग का पेमेंट सर कट के आ रहा है। कितने कर्मचारी होंगे? हमारे जितने भी लाइनमैन हैं यहाँ पे सबका सर पेमेंट लगभग कटा है। क्यों कटा है, क्या कारण है? कारण ये है कि एक ऊर्जा जनशक्ति जो ऐप है उससे हम लोगों को अटेंडेंस लगाना है सर, ठीक है, वो फेस से अटेंडेंस लग रहा है, और कभी कभी ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ आने के बाद नेटवर्क का इशू, तो कभी कुछ तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम सर, इसके वजह से हम लोग का पूरा अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है। काम पे आप लोग आते हैं? बिल्कुल काम पे सर आते हैं। तो इसके अलावा ऑफलाइन भी अटेंडेंस कहीं? बिल्कुल सर, हमारा रजिस्टर पूरा आप चेक कर सकते हैं सर, आप रजिस्टर का फोटो हमारा ले सकते हैं, उसमें सारा अटेंडेंस हम लोग का कंप्लीट है सर। तो इसके बाद भी आपका वेतन क्यों नहीं आया? तो सर अब ये तो अब हमारे जय साहब बताएंगे। किसकी चूक मानते हैं? चूक सर हम इसमें देखिए, अब हम किसी कह सकते हैं, अब हम यहाँ जब हम ठेकेदार को फोन करते हैं तो उन्हें के जरिए ये कहा जाता है कि आपके जय साहब जितना अटेंडेंस बना के भेजे हैं उतना ही हम पेमेंट दिए हैं। चीज़ें अभी संज्ञान में आई हैं कि हमारे जो कुछ संविदा कार्यकर्ता हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में और किए गए कार्य के दिनों में अनियमितता बताई जा रही है। इसकी जांच कर जो जितने दिन कार्य किया है उसका उतने दिन के सैलरी हेतु यहाँ से विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इन्होंने जितने दिनों काम किया है उसकी सैलरी जरूर मिलेगी। आश्वासन तौर पे जैसे कि वो कह रहे हैं हम कार्य का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारा वेतन नहीं मिला, ऐसे में आप उनको आश्वासन अपने तरफ पे क्या देते हैं? जैसा कि ऊर्जा जनशक्ति ऐप अभी नया आया है, जिससे हम लोग बायोमेट्रिक माध्यम से अपनी उपस्थिति को लगाते हैं। इसमें अगर कोई अनियमितता या कोई गड़बड़ी है तो इसको कुछ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। उनके द्वारा जो है ये चीज़ें सही करके उनके जितने दिन कार्य किए हैं उसका वेतन हासिल दिलाया जाएगा। क्या लगता है ऐप की जानकारी के अभाव में अटेंडेंस नहीं लग पाता या टेक्निकल इशू आ रहा है? टेक्निकली इशू है कि अभी लोग जैसे कि लगा रहे हैं बट लग नहीं रहा है। जैसे आप दिखाइए मोबाइल नहीं कि अभी इनका जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिससे कि एब्सेंटी नहीं लग पा रही है। ऐसे ही कई दिनों कर्मचारी द्वारा बताया गया है कि ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिससे कि एब्सेंट दिखाया गया है। अगर कोई कर्मचारी का अटेंडेंस नहीं लगता है उसके और वो काम कर रहा है तो उसके वेतन मिलने का क्या माध्यम है, कैसे उसको जो है कि यहाँ से लिखा पड़ी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।